Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is elementary shapes. तो geometrical elementary shapes में अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे कि हम कुछ भी चीज़ कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमें ज्योमेट्री की हेल्प लेनी पड़ती है, इवन डॉट से लेकर, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें गिवन है। सबसे पहले आता है हमारा पॉइंट, क्योंकि विदाउट पॉइंट आप कुछ कर ही नहीं सकते। मुझे कुछ लिखना भी है तो मैं एक पॉइंट से तो स्टार्ट करूँगा, या मुझे कुछ भी कंस्ट्रक्ट करना है तो मुझे पॉइंट की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी। तो इसलिए मुझे पता होना चाहिए कि पॉइंट है क्या और क्यों यूज़ करा जाता है। सो पॉइंट इज़ एन अनडिफाइंड टर्म। इट इज़ अ जीरो डायमेंशनल शेप, मतलब ना तो इसकी लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना हाइट है, कुछ नहीं है, ठीक है। ये हमेशा किस लिए यूज़ करा जाता है? पोजिशन बताने के लिए। अब मैंने कहा कि आप सब लोग इधर देखिए, तो ये क्या बता रहा है? यहाँ की पोजीशन। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट के बाद फिर यहाँ पे दो पॉइंट है हमारे पास, ए एंड बी। इसकी लेंथ कितनी है? दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया हमारा लाइन सेगमेंट। अब ये क्या है? फिक्स्ड है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट पाथ विच जॉइंस एनी टू पॉइंट्स ऑन अ प्लेट। A line segment has definite length that can be measured. So यहाँ पे देखिए, अगर हमने यहाँ से एक पॉइंट ए से बी तक कोई भी लाइन ड्रॉ करिए तो ये क्या होगी हमारी लाइन सेगमेंट, क्योंकि इसकी फिक्स डेफिनेशन है। ओके, तो अगर आप देखिए बुक है, उसकी एज को मेजर कर रहे हैं, या ये बॉस स्टैम्प है, इसकी एज को मेजर करेंगे तो ये क्या होंगी हमारी लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग अ लाइन। तो हम यहाँ पे देखेंगे अ लाइन इज अनदर ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। इट इज अ स्ट्रेट path from one point to another and extends infinitely in both the directions. अब देखिए इसकी कोई डेफिनेट लेंथ तो नहीं है, और आप उसको यहाँ से भी एक्सटेंड कर सकते हो, इस साइड से भी आप ए बी लाइन बोल सकते हैं, या लाइन एल भी बोल सकते हैं। अगर आपको लाइन शो करनी तो आपको दोनों साइड हमें यहाँ पर ऐसे एरो फॉर्म करने पड़ेंगे। नेक्स्ट वी आर हैविंग इंटरसेक्टिंग लाइन्स। वो लाइन्स जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं जाकर टच करती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। जैसे दो लाइन से एक दूसरे के टच कहाँ पे कर रहे हैं? पी पॉइंट पर, तो क्या हो गई? इंटरसेक्टिंग। नेक्स्ट वी आर हैविंग पैरेलल लाइंस। अगर पैरेलल लाइंस की बात करें तो यहाँ पे लाइन है हमारे पास पी क्यू एंड आर एस। दीज टू लाइंस आर पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग, देखिए री की बात करें तो यहाँ पे आता है हमारे पास पॉइंट ए टू बी, ठीक है। तो अगर हम इसको ए डायरेक्शन मूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? रे हो जाएगा। ओके, क्योंकि इसकी एक इनिशियल पॉइंट तो होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, पर एंडिंग पॉइंट नहीं होता। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। आपने अभी रे का कॉन्सेप्ट सुना होगा, ये सुना होगा टॉर्च में से लाइट रेज निकल रही हैं, सन रेज आती हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो है कि कहाँ से आ रही है, लेकिन कहाँ तक जा रही है इसका पता हमें नहीं चलता, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रे। ओके, तो अगर हम रे की बात करें तो रे भी क्या होता है? इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन, ठीक है, जो हम कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पर आते हैं कर्व्स पर। देखिए ये जो फिगर्स बनी हुई है ये सब कर्व है, ठीक है। अब इसको हम ओपन कर्व बोल सकते हैं, इसे हम क्लोज कर्व बोल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो चलिए यहाँ पे इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। ओपन कर्व, द फिगर्स विच डू नॉट बी बिगिन एंड एंड एट द सेम पॉइंट। यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या और डिफरेंट हो, वो क्या होती है? ओपन फिगर्स, क्योंकि हम वहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर इन क्लोज फिगर, जिसमें हमारे पास बिगिनिंग एंड एंड पॉइंट क्या होंगे? सेम होंगे। नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग पॉलीगन्स। पॉलीगन जो भी आपकी सिंपल क्लोज फिगर्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं? पॉलीगन। जैसे मिनिमम 3 साइड फिगर रहती है, जस्ट लाइक हम यहाँ पे देखेंगे ए पार्ट, तो ये क्या है हमारा? पॉलीगन, क्योंकि 1 2 3 साइड्स हैं, ठीक है। अभी जो हमारा वी पार्ट है ये भी क्या है हमारा? पॉलीगन है। लेकिन अगर हम आपसे बोले कि इसमें कर्व लाइन आ जाए तो ये पॉलीगन नहीं होंगे, ये क्या होंगे? कर्व्स, नॉट अ पॉलीगन। पॉलीगन में हमेशा स्ट्रेट लाइन ही ली जाती है। ओके, नेक्स्ट इज स्पेशल टाइप ऑफ पॉलीगन। तो यहाँ पर ट्राइंगल देखेंगे ए बी सी, तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल, 3 साइड पॉलीगन। देन आता है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल, तो ये हो गया 4 साइड पॉलीगन। देन पेंटागन की देखें तो 1 2 3 4 5, तो 5 साइडेड पॉलीगन। हेक्सागन देखें तो 1 2 3 4 5 6, 6 साइडेड पॉलीगन। हाँ चलिए, इतना देखने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है साइड्स, वर्टिसेस एंड डायगोनल्स। ओके, तो साइड्स क्या होते हैं? द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग अ पॉलीगन इज कॉल्ड इट्स साइड्स। अब देखिए पॉलीगन है, इसके साइड्स क्या होंगी?
AB, BC, CD, DE and EF. ये क्या हो गया sides. Next we are having adjacent side. Any two side with a common end point. ठीक है, just like DE and EA. तो इसमें common point क्या आ रहा है? E. तो ये क्या हो गया? Adjacent sides. Okay. Next is vertex. Same meeting point of sides. Just like A, B, C, D, E. तो ये क्या हो गया हमारे vertices. Next we are having diagonals. अगर आप अपने अप फिगर के अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं तो वो क्या होंगे? डाई. जस्ट लाइक ई इसका अपोजिट है बी के और सी के, तो ये क्या हो गए? अपोजिट वर्टिसेस. तो आप अगर इनको ज्वाइन करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेंगे? डाई. अब देखिए यहाँ पर हमें कुछ यूनिट्स की बने. यहाँ पे हमें कुछ यूनिट्स की बने. यूनिट्स ऑफ लेंथ. जस्ट लाइक 1 किलोमीटर कितना होता है? 1000 मीटर. 1 मीटर कस टू 100 सेंटीमीटर. अगर आपको कोई भी लेंथ मेजर करनी होती है तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है? रूलर होता है. इससे हम लाइन को मेजर करते हैं. और लाइन सेगमेंट. तो अगर मुझे एक लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करनी है 5 सेंटीमीटर की, चलिए 10 की कर लेते हैं. तो मैं क्या करूँगा? 0 पे पॉइंट रखूँगा और 10 तक इसको ऐसे कंस्ट्रक्ट करूँगा. तो कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर. और अगर हमें कभी अलग अलग कट लगाने हो तो हम क्या करेंगे? अपने डिवाइडर को लेंगे, एक पॉइंट 0 पे रखेंगे और जितने कट लगाना है उस पर इसको मेजर करेंगे, देन उस पर कट मार्क कर देंगे. तो आप दोनों तरह से लाइन बना सकते हो. हियर वी आर हैविंग एक्सरसाइज 8.1. तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स. तो यहाँ पे देखते हैं बी पार्ट. अ लाइन सेगमेंट हैज फिक्स्ड लेंथ. ओके. देन टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट. ओके, ये तो हमने अभी पढ़ा था. अब यहाँ आते हैं क्वेश्चन नंबर 2. आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स गिवन बिलो एज रे, अ लाइन सेगमेंट और अ लाइन. तो देखिए ये जो ए बी है ये क्या हो गया हमारे पास? रे. ठीक है. देन उसके बाद अगर हम देखेंगे ए बी, ठीक है, हो गई हमारी लाइन. ठीक है, तो हो जाएगी ए बी लाइन. सो यहाँ पर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स गिवन बिलो नेम ऑल द पॉइंट्स एंड लाइन सेगमेंट्स. ओके, यहाँ पे पॉइंट्स बताने हैं. जस्ट लाइक ए, बी, सी, डी, ई. एंड लाइन सेगमेंट्स देखिए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ए बी, देन बी सी, देन सी डी, देन डी ई एंड ई एफ. अच्छा एफ भी था, सॉरी. यहाँ पे फिर एफ ए. ये सारी क्या होगी इसकी? लाइन सेगमेंट्स. ओके, जस्ट लाइक दिस. चलिए आगे देखते हैं. अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 6. हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स. तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर ए पार्ट लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7. So we are having 7. Okay. Now move to question number 7. Name the lines shown in each of the following figures. तो यहाँ पे बी पार्ट देख लेते हैं. तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी एंड दिस इज लाइन. ओके, अब थोड़ा और आगे चलते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8. इन द गिवन फिगर बिलो नेम द 5 पॉइंट्स. ये तो आप लोग कर सकते हैं. अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि हमारा एंगल्स. एंगल्स की अभी हम बात करते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास एक सिंबल आता है जिससे पता चलता है ये एंगल को रिप्रेजेंट करना है. ठीक है. अब यहाँ पे ये होता है इनिशियल आर्म होती है एंड देन फाइनल आर्म होती है. अगर टू आर्म्स को आप ज्वाइन करते हैं तो वो क्या फॉर्म करेंगे? आपके पास एंगल. एंड वो जो एंगल होगा उस पर फॉर्म करेगा वर्ड. अब देखिए जब ये एंगल की बात होती है तो अलग अलग एंगल्स होते हैं. जस्ट लाइक मैं प्रोटेक्टर. यहाँ पे देखेंगे तो अब बस टाइप्स ऑफ एंगल्स. द फर्स्ट एंगल इज एक्यूट एंगल विच इज more than 0 degree and less than 90 degree. Next is right angle. An angle measuring 90 degree is called right angle. Next we are having obtuse angle whose range is more than 90 degree but less than 180 degree. This is our obtuse angle. If we talk about straight angle, तो ये किसके इक्वल होता है? 180 degree की, just like this, or two right angles. Next is reflex angle which is more than
180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, और हमेशा ये रिवर्स ही बन। नेक्स्ट है वी आर हैविंग द इंटीरियर एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। अब देखिए एंगल के अगर हम बाउंड्री लाइन के अंदर बात करते हैं तो ये क्या होगा, इंटीरियर। इसके बाहर बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर। चलिए अब आता है मेजरिंग ऑफ एन एंगल। देखिए जब भी एंगल मेजर करते हैं तो होता है डिग्री में। डिग्री में क्या होता है, ये हमें प्रोटेक्टर का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे जो स्केलिंग गिवन है 0, 10, 20, 40 जस्ट लाइक हम यहाँ से मेजर करते हैं। ठीक है, मैंने एक एंगल फॉर्म करा, ठीक है, मैंने ही बना लिया, मुझे नहीं पता ये कितने एंगल का है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये जिसका वर्टेक्स है यहाँ पे अपना मैं सेंटर पॉइंट करूँगा, एंड यहाँ से मैं देखूँगा एक बेस पर लगाऊंगा यहाँ पर ए बी पर, और एक मैं देखूंगा प्रोटेक्टर में कहाँ जा रहा है, 40 पर आ रहा है, दिस एंगल इज ऑफ 40 डिग्री। सो हियर वी आर हैविंग एन एक्सरसाइज 8.2 एंड यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, नेम द एंगल गिवन इन द फॉलोइंग फिगर्स। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं हम एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास क्या जाए, एंगल एक्स वाई जेड, या फिर आप एंगल वाई भी लिख। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, name the points which lie in the interior of angle ABC, which lie in the exterior of ABC, and on the angle which shows in the adjoining figure. Okay, तो इंटीरियर में देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा PZT। एक्सटीरियर में देखेंगे एक्सटीरियर में देखेंगे तो यहाँ पर आता है हमारे पास YXRQ। ठीक है, और यहाँ पे बाउंड्री पर देखेंगे ऑन द एंगल देखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा एन। नेक्स्ट इज मेजर द एंगल्स गिवन बिलो यूजिंग द प्रोटेक्टर वाइल। चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं सी पार्ट, तो ये हमारी फिगर है। अब हमें क्या करना है, एक प्रोटेक्टर लेना है। ये जो सेंटर दिखाई दे रहा है आप इसको इस पर प्लेस करेंगे, बट ये रिवर्स में हमें करना पड़ेगा जस्ट लाइक दिस। आप इसको बेस लाइन मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मान लिया, और ये देखिए 90 यहाँ पे होता, हम यहाँ से काउंट करते हैं तो 90 से थोड़ा ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 पॉइंट्स। So we can say that it is 92 डिग्री। ओके, तो हमें बस ऐसे ही मेजर कर लें अपने एंगल्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, क्लासिफाई ईच ऑफ द एंगल इन द फॉलोइंग एक्यूट एंड ऑब्टूज एंड राइट। ओके, सो देखिए अगर हम इसको देखें तो 90 डिग्री यहाँ पर होगा, ये ज़्यादा है तो दैट इज ऑब्टूज एंगल। 90 डिग्री में तो स्ट्रेट लाइन होती है, तो ये क्या हो गया हमारा राइट। के बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द एंगल्स हुज मेजर्स आर गिवन बिलो एज एक्यूट एंड ऑब्टूज। तो चलिए ये 45 डिग्री है, दिस इज आवर एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल के लिए मैं ए लिख देता हूँ। 0 डिग्री दैट इज जीरो एंगल, ये 180 डिग्री दैट इज आवर स्ट्रेट एंगल। ओके, बाकी आप लोगों के लिए। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द एंगल्स बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक। ओके, तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं these two angles, 8 o'clock and 10 o'clock। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, चलिए सर्कल बना लेते हैं एंड यहाँ पर थोड़ी सी मार्किंग कर लेते हैं। 1 2, ओके, ये हो गया हमारे पास 12, ये हो गया 3 6 एंड दिस इज 9। उसके बाद यहाँ पर ले लेते हैं हम, so this is 1 and this is 4 and 5 7 and 8 10 and 11। so यहाँ पर आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैं बोले गया था 8 o'clock and this is 10 o'clock।
चलिए, तो अगर मैं यहाँ पर एक्चुअली वो 9 o'clock था आई थिंक, हाँ से 9 कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, अगर मैं यहाँ पर 9 o'clock लेता हूँ, ठीक है, एक तो ये हो गया शॉर्ट हैंड, एक हो जाएगा हमारा लॉन्ग हैंड, जस्ट लाइक दिस। अब आप यहाँ पे एंगल देखिए तो कितने का फॉर्म हो रहा है, जस्ट लाइक 90 डिग्री। तो 9 o'clock पे कितना हो गया आपका, 90 डिग्री। ओके, तो अगर हम इसको रब करते हैं, चलिए अब हमें बनाना है 8 o'clock। तो चलिए यहाँ सेंटर रख लेते हैं, जस्ट लाइक दिस। एंड यहाँ से बनाता हूँ 8 o'clock। तो 8 o'clock यहाँ पर आ जाएगा, एंड यहाँ से हम यहाँ से बनाते हैं 10 लाइक दिस, ठीक है। तो अब हमें नहीं पता हम उसके लिए क्या ले लेंगे, प्रोटेक्टर यहाँ पर प्लेस करते हैं। ओके, तो और इस लाइन को ऐसे ले लेते हैं, यहाँ पर, हाँ। अब देखिए कितना है, यहाँ पर 90 आ गया, एंड देन उसके बाद ये यहाँ से थोड़ा सा बाहर चला गया है, दैट इज 120। ओके, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 120 डिग्री। तो आप इसको ऐसे, अब उसके बाद आगे बोला गया हमसे यहाँ पर फाइंड द मेजरमेंट ऑफ द शोन इन द फिगर। तो आप प्रोटेक्टर की हेल्प से यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पे बोला क्वेश्चन में 14 फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स। अब देखिए यहाँ पर एक आप ट्रिक भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास टोटल कंप्लीट एंगल कितने बोले, 360, अगर आप उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो एक एंगल कितने का होगा, मतलब 1 आवर होगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे कितने हैं, 1 और 2, दैट मीन्स दिस इज 60 डिग्री, ठीक है। अब ये 3 है तो कितना हो जाएगा 90, इसको देखते हैं कितना, 4 o'clock, 1 2 3 4, 4 × 30 कितना हो जाएगा, दैट इज 120 डिग्री। ओके, तो आप ऐसे भी इजिली। नेक्स्ट ईयर वी आर हैविंग ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आता है हमारे पास 3 साइडेड फिगर, जिसमें 3 साइड्स होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 एंगल्स होता है। तो चलिए अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द साइड्स। स्केलियन ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। आइसोस ट्रायंगल्स में 2 साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होती है। एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसमें आपके ऑल ट्रायंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। देन वी आर हैविंग राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें आपको एंगल कितने का दिखाई देगा, 90 डिग्री। एंड देन उसके बाद आता है ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल, तो जिसमें आपका जो एंगल होगा वो कितने का होगा, 120 डिग्री। देन वी आर हैविंग इंटीरियर एक्सटीरियर, अगर बाउंड्री लाइन के अंदर है दैट इज इंटीरियर, बाहर है तो कोई पॉइंट एक्सटीरियर। नेक्स्ट है क्वाड्रिलेटरल, जो कि हमारी 4 साइड फिगर्स होती है, उनके बारे में देखते हैं। सबसे ज़्यादा पहले ट्रेपेजियम्स में एक पेयर क्या होता है, आपका पैरेलल होता है, ठीक है, एक पेयर नॉन पैरेलल होगा। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या होता है, जो आपका पैरेलल है वो तो है, लेकिन जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो क्या है, इक्वल होती है। नेक्स्ट वी आर हैविंग काइट। काइट में आपने देखा होगा जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो क्या होती है आपकी, इक्वल। तो ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी एंड दीज टू। नेक्स्ट वी आर हैविंग पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, सर पैरेलल। नेक्स्ट वी आर हैविंग रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल की बात करें तो इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। एंड स्क्वायर में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल, एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। एंड स्क्वायर में देखेंगे तो आपके जो सारे एंगल्स होते हैं वो किसके होंगे, 90 डिग्री। So here we are having our exercise 8.3 and अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अब देखिए 110 डिग्री का दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर ये दो साइड्स इक्वल है, एक डिफरेंट है, तो ये क्या हो गया, आइसोसेलेस। ओके, नेक्स्ट वी आर इन क्वेश्चन नंबर 3, क्लासिफाई द ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू देयर गिवन साइड्स। ओके,
तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 तीनों साइड डिफरेंट है, तो ये क्या होगा स्केलिंग ट्राइंगल। चलिए तो यहाँ पर आप 90 डिग्री का एंगल देख रहे हैं बी पार्ट में, तो ये कौन सा एंगल हो गया, राइट एंगल। चलिए बाकी आप लोगों के लिए ओके, तो यहाँ से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इन द adjoining figure ABCD is a parallelogram and fill in the blanks। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे AB क्या है, पैरेलल टू किसके पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू टू डायगोनल्स लिखने हैं, तो डायगोनल क्या हो गया DB एंड CA। ओके, तो यहाँ पे गिवन है नेम ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। ओके, नेक्स्ट है वी आर हैविंग 3 डायमेंशनल शेप्स। तो जो 3D फिगर्स होती हैं, जो आपके रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी बात करी जा रही है। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट इज क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड में जब भी 3D फेसेस होते हैं तो उसमें 3 डायमेंशंस होंगे, एक आपके लेंथ ब्रेथ हाइट होते हैं, तो उसके आपके पास क्या होंगे, फेसेस, एजेस एंड कॉर्नर्स। तो हम यहाँ पे क्यूबॉइड में देखेंगे तो आपके पास कितने फेसेस होंगे, 6, कितनी एजेस होंगी, 12 एंड कितने वर्टिसेस होंगे, 8। सेम गोज विथ स्क्वायर क्यूब, बट यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इक्वल रेक्टेंगुलर फेसेस होंगी एंड यहाँ पे सब क्या होते हैं, स्क्वायर फेसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो यहाँ पर ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात करिए तो कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देगा एंड से 5 फेसेस 9 एजेस एंड 6 कॉर्नर्स आपको देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट वी आर इन सिलेंडर। सिलेंडर में हमारे पास 2 प्लेन सरफेस होते हैं, 1 एंड 2, एंड यहाँ पर आता है 1 कर्व फेस जो आपका सेंटर वाला पार्ट होगा, 2 एजेस होंगे, एक 1 एंड 2, और यहाँ पर कोई भी कॉर्नर नहीं होता। नेक्स्ट वी आर हैविंग पिरामिड। पिरामिड में आप इसके फेस देखेंगे, यहाँ तो आपका बेस होता है और टॉप पर ट्रायंगुलर फेसेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको 5 फेसेस देखने के लिए मिलेंगे, 8 एजेस एंड 1 कॉर्नर। तो यहाँ पे आ जाते हैं कौन पर, तो यहाँ पे एक फ्लैट फेस होता है, बॉटम पर एक वर्टेक्स होगा यहाँ पर, और यहाँ पर एक एज आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज स्फीयर। तो इसमें सिर्फ एक कर्व फेस आपको देखने के लिए मिलता है और कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वी आर हैविंग नेट्स ऑफ सॉलिड। नेट्स ऑफ सॉलिड में यहाँ पर हम देखेंगे तो आपके पास शेप्स है, तो यहाँ पर नेट गिवन है। तो देखिए अगर आपको क्यूब बनाना है तो हमें कुछ इस टाइप से शेप देनी पड़ेगी, 1 2 3 4, पर साइड में 2 स्क्वायर्स। अगर आपको स्क्वायर प्रिज्म बनाना है, ठीक है, तो आपको 1 2 3 4 चाहिए और यहाँ पे छोटे छोटे से 2 कॉर्नर्स। आपको रेक्टेंगुलर प्रिज्म बनाना है तो आपको यहाँ पे 2 छोटे से रेक्टेंगल, 1 2 3 रेक्टेंगल्स। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगर क्यूबॉइड का मैं एग्जांपल दूं तो देखिए हमारे पास बुक होता है और एक कबर्ड, या फिर हम मैच बॉक्स भी लिख सकते हैं, पेंसिल बॉक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी आप लोगों के लिए तो देखिए यहाँ पर हमें बहुत सारे फिगर्स गिवन है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें नंबर ऑफ फेसेस पूछे गए, तो यहाँ पे एक कर्व फेस होता है और एक फ्लैट फेस। तो यहाँ पे 2 फेसेस हो गए, एजेस कितनी होती है 1, और यहाँ पे क्या होता है 1 वर्टेक्स। ठीक है, चलिए बाकी आप लोगों के लिए अगर हम इसमें देखेंगे तो हमारे पास कितने फेसेस होंगे, 1, और वर्टेक्स और एजेस कितनी हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि ये प्लेन फिगर्स हैं या सॉलिड फिगर्स हैं। ये रोम्बस पेपर पे बनाया जाता है, दैट इज प्लेन फिगर। ठीक है, अब स्फेयर है, ये बॉल होती है, तो सॉलिड फिगर में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों यहाँ पर चलिए, तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो यहाँ पर आपको मैच करना है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए ये एक क्यूबॉइड है एंड इसको यहाँ पर देखेंगे तो उसका कहीं पे दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्यूब गिवन है, तो इससे हम 5 को मैच कर सकते हैं। उसके बाद आप इस डी को देख रहे हैं तो ये सिलेंडर को शो कर रहा है। तो चलिए बाकी पार्ट्स आप लोगों के लिए। सो आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।